इश्क है तू मेरा ख्वाब है। खाला, इसे रोक रुखसत तो ना करें ना। हम दूर तो नहीं जा रहे, हम इसी शहर में हैं। और आपका जब भी दिल चाहेगा मिलने का, आप मुझे बताएंगी। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पिक करने आऊंगा। नहीं बेटा, जब दिलों में फासले बढ़ जाए ना, तो फिर एक शहर में रहते हुए भी इंसान एक दूसरे से बहुत दूर हो जाता है। देखो बेटा, तुम अर्सला का बहुत ख्याल रखना। मेरा आपसे वादा है, मैं अर्सला को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। मैं भाई से मिलकर आता हूं। अर्सला, तुम भी एक बार अर्सला बेटा, अपने फैसले में एक बार और गौर कर लो। एक बार मुझे छोड़ के नहीं जाओ। जिस घर में कभी खुशी की आवाजें गूंजती थी, आज मौत का मातम हो रहा है। कमाल है, मरा तो कोई भी नहीं है। कितने मजबूत रिश्ते थे, कितना मजबूत घर था, सब खत्म। और तुम बदनसीब, तुम्हारा इस मामले में क्या कसूर? तुम दुआ के शौहर हो, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी जंग खत्म। तुमसे कोई लड़ेगा तो वो है अर्सला। मगर दुआ ने अभी बहुत जुर्माने अदा करने, बहुत। और उम्मीद है जो तकलीफें तुमने उठाई हैं, उसके बाद तुम मेरे और दुआ की जंग के दरमियान नहीं आओगे। खाला, आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, खाना सही से खाइएगा, और अगर लड़ने का दिल चाहे ना तो मुझे फोन कर लिएगा, हम खूब सारा लड़ेंगे। सही है?
ख्याल रखिए। चलो अर्सला। नहीं जाओ अर्सला, रुक जाओ बेटा, अर्सला रुक जाओ। ज़ुहैर, अर्सला मेरी बात सुनो, नीचे आ जाओ। ज़ुहैर, ज़ुहैर रोक लो अर्सला को। ज़ुहैर कहाँ तुम? ज़ुहैर, 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 ज़ुहैर मेरी बात सुनो बेटा। ज़ुहैर खुदा के लिए रोक लो अर्सला को, रोक लो अर्सला को, वो देखो चली जाएगी। मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? खुदा के लिए बेटा रोक लो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ बेटा, मेरी बच्ची को रोक लो, वो चली जाएगी। सारी जिंदगी भुगत सकता हूँ इसे, जान है मेरी है, 7 खून माफ है, पर अभी तो पहला भी नहीं किया इसने। कल सारा दिन आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा, इंक्लूडिंग शॉपिंग। ओके डन, कल सारा। ओके बहुत नाराज। ठीक है, फिर तुम्हें मनाते हैं आज तुमसे खूब सारी बातें करते हैं। सरे गा रे गा रे गा रे रे गा पा दा बा गा रे सा सा सरे गा रे सा दा सा सा रे गा पा दा 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 रे गा रा दा दा गा रा ला रा रा दा बा पा दा दा रे गा गा रे ला नी बा गा गानी बगा मादा बगा रे रे गा बगा रे सा दा सा रे गा पा दा सा रे गा रे गा रे गा बगा रा 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 बा बा बगा रे सा रे गा रा रा। एक बात को मानो, कल सिर्फ एक दिन के लिए रुक सकता हूँ। आई नो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। दा 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 रे रे दा रे रे दा रे रे दा रे रे दा 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 रे रे दा 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 गा रे रे दा 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 बा 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 गा रे सा रे गा बा दा दा बा गा रे सा दा सा रे गा मा गा रे सा। सॉरी यार, काफी दिनों से बंद है, डस्ट पड़ गई होगी। तो आ गए हम अपने छोटे से फ्लैट में। सही कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही छोटा है, हर वक्त मुंह को आ रहे होगे तुम। मैनेज कर लेंगे, तुम बेडरूम में रहना, मैं अपना गद्दा लाउंज में बिछा लूंगा। गुड आइडिया। इनमें कुछ खाने को नहीं है? कर लेंगे। मैं शाम तक ग्रोसरीज ले आऊंगा। मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कौन सा खाना बनाना है? ओह, मतलब खाला आ रही है? जी नहीं, इजी हो जाओ, खाला नहीं आ रही, तुम खुद बनाओगे। मुझे सिर्फ ऑमलेट बनाना आता है। तो बात सुनो, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। इतने अरसे तुम अकेले रहे हो, तुम्हें सब बनाना आता है। और प्लीज, बहुत कचरा हो रहा है, सफाई करो। मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ और इस गुनाह की माफी मुमकिन नहीं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। इस घर की खुशियां, सुकून और चैन सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हुआ। और आज अर्सला को मेरी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। आज मुझे जितनी नफरत अपने वजूद से हो रही है, शायद उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन मेरी रूह और वजूद को जख्मी कर दिया गया था। चाहते हुए भी आपसे नजर नहीं मिला पा रही हूँ। अपना सब कुछ खो के
आपसे भी आपका सब कुछ छीन लिया। गलती सबसे होती है तो, लेकिन रिश्ते गलती करने से नहीं, गलती करके उसे छुपाने से कमजोर होते हैं। क्या सीन है भाई, मेरी कॉफी का है? हाँ 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। सुनो, अगर 10 से 11वां मिनट हुआ ना तो सारे ताल्लुकात खत्म। ओके, 1 मिनट। तुमने शेक पीना है, कॉफी पीनी है? कॉफी नहीं, शेक। मैं कॉफी बना रहा हूं यार। कितनी अजीब बात है ना, हम जीते जाते इंसान के वजूद को, फिर जान चीजों में ढूंढते हैं। ये कमरा, ये चीजें उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। रोका क्यों नहीं उसे? क्यों जाने दिया उसे? काश मैं ऐसा कर सकता। पछतावे रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा और अर्सला का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम दोनों तो एक दूसरे की ताकत थे ना, फिर तुमने उसे अपने आप से दूर करके उसको और अपने आप को कमजोर क्यों कर दिया तुमने? मैंने रिश्ते निभाने तुमसे सीखे थे, और रिश्ते निभाने में तुमसे गलती हो गई। कैसे जुबैर? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे रिश्ते निभाने नहीं, बचाने पड़ रहे, और उन्हें बचाने के लिए मुझे किसी को खुद से दूर करना पड़ा तो वो भी बर्दाश्त कर लूंगा। जो रिश्ता तुम्हें अजीज था वो तो तुमने बचा लिया, खुद से दूर भी नहीं होने दिया। और जिसे तुम बहुत अजीज थे उसे खुद से दूर कर दिया। जो तुम्हें जान से ज्यादा अजीज थी ना, उसे इन बेजान चीजों में ढूंढकर उसकी तौहीन मत करो। अब है चुभन सांसों में, हूँ मैं तन्हा राहों में, इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं, डूबा हूँ मैं दर्द में, जिंदा हूँ पर बेजान हूँ, बस इश्क है मेरा गुनाह। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड्स बेस्ट ऑमलेट बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा। ख्वाब में तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ हो। शुरू हो गया सुबह सुबह तुम्हारा रोमांस। प्लीज जाकर तैयार हो, रेडी हो जाओ। मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ प्लीज कोई जॉब ढूंढो, बहुत नखरे हैं मेरे और खर्चा भी बहुत है। भूखा मारोगे क्या? कल भी शॉपिंग पे गुजारा किया मैंने। यस मैम, पहले कुछ खा लूंगी। हमजा प्लीज गो गेट रेडी। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप नीचे आ जाए। जी मैडम, याद आ गई आपको मेरी? कहाँ हो तुम? मैंने कहाँ होना है, घर पर हूँ। तुम सुनाओ अपनी। यार मैं भी बोर हो गई हूँ। हमजा ऑफिस गया हुआ है, कुछ है ही नहीं करने को। क्यों? खाला और दुआ कहाँ गई? हम हमजा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। क्यों? यार हर मशरे की लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना होता है, इसलिए। वाह भाई, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। प्लीज ताने सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने। मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। अभी तो मुश्किल है, अम्मी के साथ जा रही हूँ। यार तुम कितनी यूजलेस हो, फोन ही क्यों उठाया मेरा? सारा टाइम जाया कर दिया। बाय। 250 गज के घर से 1000 गज में, क्योंकि जो आपका दिमाग है ना वो वहीं बैठ है। बहुत बार भाई को बोला था आपको वहीं छोड़कर आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ का माहौल हजम कभी भी नहीं होगा। जब तुम 6 साल की थी? हाँ मुझे पता है, मैं 6 साल की थी ना तो अम्मी अब्बू दुनिया से चले गए। फिर भाई ने दोनों अम्मी और अब्बू बनकर मुझे पाला और मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। फिर आप मुझे बार बार अम्मी अब्बू की याद क्यों दिलाते हैं? मुझे नहीं करना उनको याद, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ भाई है। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, अलबत्ता आपको रुक कर जरूर करूंगी। एक और कप लिया। खाला मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर मैं सिर्फ आपके पास इसलिए माफी मांगने आई हूँ ताकि आपको ऐसे ना लगे कि ये सब कुछ मेरी अना की वजह से हो रहा है। जो कुछ हो गया मेरे लिए उसकी वजह मालूम करना अहम नहीं है दुआ, बल्कि मेरे लिए यह जरूरी है कि जो कुछ इस घर में हो गया मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, मुझे जुहेब से शिकायत है। ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक भाई अपनी बहन को इतना चाहता था कि कभी उसने तसव्वुर नहीं किया कि वो उससे अलग हो जाएगी, और अब उसने उसे एक पल में अपने आप से दूर कर दिया। हालात मेरा यकीन करें, जुहेब भी इसी अजियत से गुजर है, और तो फिर रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अरसला को वापस क्यों नहीं लेकर आया?
इंसान वैसे दो ही सूरतों में इज्जत बर्दाश्त करता है, एक तो उस सूरत में जब वो खुद गुनाहगार हो, और दूसरी सूरत जब उस गुनाह की अज़ियत इतनी हौलनाक हो कि वो अपने आप से नजरें ना मिला सके। पूछना तुम सुहेब से जरा, किस वजह से चुप है वो, क्यों बेबस है वो, क्यों खामोश रहा वो? पूछना तुम सुहेब से। कहाँ है? क्या? जॉब की खुशी में मिठाई लाते। क्या वो जॉब नहीं मिली तुम्हें? जॉब है, सब्जी नहीं है कि दुकान से मिल जाएगी। और बाय द वे, जब शौहर थका हारा घर आता है ना, तो उससे चाय पूछी जाती है, खाना पूछा जाता है। जॉब तो थका हारा? जंग लड़कर आए हो क्या? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे इंतजार में कुछ खाया नहीं? जी नहीं, कुछ खाने को नहीं था इसलिए कुछ नहीं खाया। कुछ पकाया भी नहीं? इजी हो जाओ, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। चलो खाना ऑर्डर करो। शाबाश। ऐसे क्यों देख रहे हो? खाना ऑर्डर करो। क्या खाएंगी आप? मैं पिज्जा खाऊंगी, थिन क्रस्ट, एंड पास्ता, चाइनीज और थाई सूप। सब खा लूंगी, वैसे बहुत भूख लग रही है। मैंने खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है। ज़ुहैब, आखिर आप अपने आप को क्यों अजियत दे रहे हैं? गुनहगार तो मैं हूं, आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है, मगर मेरे वजूद से इनकार मत करें, मुझसे नजरें मत फेरें। हमजा, हमजा, हमजा। हाँ, सोने दो ना यार। हमजा उठो, जाके जॉब करो। क्या तुम सुबह सुबह मेरे सर पे बंदूक लेके खड़ी हो जाती हो? ऐसे जॉब नहीं मिलती। तो ऐसे सोने से भी नहीं मिलती। उठो, चलो जाओ। मैं नहीं चाहती ना कि तुम्हारा सर किसी के आगे झुके। चलो बस जाओ, जाके जॉब। हमजा, हमजा। तुम मजाक कर रही हो ना? बहुत सीरियस है। गो। ओ भाई, देख के नहीं चलता क्या? शादी के बाद हर कोई अंधा हो जाता है। सुबह सुबह बीवी ने घर से निकाल दिया कि नौकरी ढूंढ के आओ। अब उसे कोई बताए, नौकरी ढूंढने से थोड़ी मिलती है। 18 कप चाय की पी है मैंने कल यहाँ बैठ, आज फिर पीऊंगा। तो बीवी का गुस्सा मुझ पे उतारेगा क्या? चल निकल। क्या अपना काम कर। सारा दिन यहाँ तो नहीं गुजार सकता। दुआ की माँ की बात जाता हूँ। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारा अपना घर है। जब तुम्हारा दिल चाहा करे तुम आ जाया करो। देखिए, अरसला कैसी है? उस नए घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। नया घर? दुआ ने आपको बताया नहीं कि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं? कब तक रहते उस घर में? मेरा ख्याल था दुआ ने आपको बता दिया है कि उसकी नंद से जान छूट गई। नहीं नहीं बेटा, दुआ तो अरसला से बहुत प्यार करती है। कैसी बातें कर रहे हो?
मैं तो मजाक कर रहा था आंटी। अंकल किधर है? बस अभी आते ही होंगे। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। हेलो। शुक्र है खुदा का तुमने मेरा फोन उठा लिया, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आपको याद कर रही थी। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है खाला, आज मैं बहुत सारे खाने बना रही हूँ। हमजा को रोज सुबह उठा देती हूँ कि जाओ जाकर जॉब ढूंढो। सोचा कि जब वापस आएगा तो उसको खाने बनाकर सरप्राइज दूंगी। वैसे ये आपका काम है, 4-5 डिशेस बनाकर भेज देती मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगी बेटा। ऐसा करो ना, तुम दोनों यहाँ आ जाओ मेरे पास। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना बेटा। वो मेरा घर नहीं है। हर्षला बेटा, बाद में बात होती है, ठीक है? बाय। अरे बेटा ये मिठाई भी लो ना, दुआ की खुशखबरी की है। वाकई ये तो खाना बनता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे सैफ, कब से हमजा बैठा आपका इंतजार कर रहा है। आप बैठे इसके साथ चाय पिए, मुझे जरा पड़ोस में जाना है। बेटा तुम अपने अंकल से बातें करो, मैं अभी आती हूँ। क्यों आए भैया? मुबारकबाद देने आया था नाना बनने पर। आई एम सॉरी, मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, वरना खुद ही मिठाई ले आता। तुम्हारी मुबारक की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, मिठाई तो खाने दे। इसे बड़ी ज्यादती है, आपने दुआ के मां बनने पर मिठाई तो खिलाई, सुहेब के बाप बनने पर नहीं खिलाई। लगता है आपको पता चल गया है कि होने वाले बच्चे का बाप सुहेब नहीं है। इसे इत्तला देने आया था कि वजूद को दागदार कर दिया। इतनी जगह सीवी मेल किए मैंने, आज भी 3 इंटरव्यूज दे के आया हूं, कोई चांस नहीं है। इतने मायूस मत हो, इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। इतना आसान नहीं होता, हर वैकेंसी पे तकरीबन 150 लोग इंटरव्यू देने आए होते हैं, बहुत मुश्किल है। तुम बिजनेस कर लो। कैसे? जो थोड़ी सी सेविंग्स हैं उससे घर का खर्चा चल रहा है, नहीं हो सकता। अच्छा ये बता, खाना कैसे? अच्छा, कहां से आया? कहाँ से आया? सारा दिन किचन में ख्वार हुई हूँ खाना बनाने के लिए तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि कहाँ से आया? ये सब अच्छा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। मैं भी नहीं हूँ, और खाने की भी जरूरत नहीं। सॉरी, अर्सला बहुत मजे का है, मैं मजाक कर रहा था।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो जोहेब बेटा। आंटी क्या हुआ? आपकी आवाज? जोहेब आप रो क्यों रही है? कुछ बोलिए आंटी। जोहेब पता नहीं बेटा तुम्हारे अंकल को क्या हो गया। क्या हुआ अंकल को? कुछ नहीं होगा उन्हें। आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। दुआ। यार खाला, अगर आपने इसलिए फोन किया था कि आप मुझे समझाएं या भाई की वकालत करने के लिए, तो मुझे नहीं बात करनी। फैसला बेटा, दुआ के अब्बू का इंतकाल हो गया। अगर हो सके तो घर आ जाना बेटा। हमजा, दुआ के अब्बू का इंतकाल हो गया। बस सबका वक्त आना होता है, आ जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत अफसोस हुआ, बहुत नींद आ गई। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरत क्यों हो रही है मुझे देखकर? ताज़ियत करने आया था तुम्हारे बाप की मौत पर। उस दिन ज़ुहैब के सामने बात नहीं हो सकी थी। बहुत अफसोस हुआ दुआ। अच्छे इंसान थे वो। मुलाकात हुई थी उनकी और मेरी मौत से एक दिन पहले। मैं तो मुबारकबाद देने गया था उनके नाना बनने पर, लेकिन उन्होंने पुरानी बात छेड़कर लड़ाई शुरू कर दी। गुस्सा बहुत तेज था उनका, हालांकि गुस्सा करना नहीं चाहिए था उन्हें। दिल के मरीज थे, हार्ट अटैक हो सकता है। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मेरे मुंह से भी एक सच निकल गया। ये सच कि जिस बात की वो खुशी मना रहे थे, उस बात का तो उन्हें मातम करना चाहिए था। क्योंकि बेटी के यहां औलाद होने पर खुशी मनाई जाती है, दामन पर दाग पड़ने पर नहीं। मेरा मकसद उनको मारना नहीं था दुआ, लेकिन एक गैरतमंद बाप किस तरह रह सकता है जब उसे यह पता चल जाए कि उसकी बेटी के वजूद में एक गुनाह बन रहा है। उसकी बेटी की इज्जत तार तार होता है। मैंने
मैंने इबादत की हद तक इश्क किया तुमसे दुआ, और इबादत को रोक दी जाए तो वो गुनाह होता है। इसी गुनाह की सजा मिल रही है। सब कुछ कमा दिया तुमने, अपना घर, अपने रिश्ते, अपना शौहर, अपना बाप। अब है चुभन सांसों में, हूँ मैं तन्हा राहों में, इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं। इश्क है तो मेरा ख्वाब है,